हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? तो यह इसके लेखक हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 400 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीता था, जो जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। इन्हें 1959 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। सनी डेज सुनील गावस्कर की है। येस अगेंस्ट ओड्स ये साइना मिर्जा की। और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोग्राफी बाय कपिल देव। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा की है। और ये शॉर्ट एंड हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो पंजाब के मोहाली राज्य में, मोहाली में। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की थी, दिल्ली में। यह 9वां एशियाई खेल था। भारत ने प्रथम बार एशियाई खेल की मेजबानी 1951 में नई दिल्ली में की थी। अगला क्वेश्चन है, कारगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह करगम तमिलनाडु का है। बाकी कुरागट्टम, कुम्मी, कुलाट्टम, कावड़ियट्टम, काई सिलवट्टम ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं, जिनमें से अट्टम वाले जो होते हैं वो तमिलनाडु के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र रिजर्व पन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी स्थापना सितंबर 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई गोखला में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक या महासचिव ये वो ह्यूम थे तथा इसकी स्थापना कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में किसी राज्य द्वारा अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का नाम क्या था? तो वह था चौथ कर। इलियास खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो यह सितार वादक हैं और साथ ही साथ विलायत खान भी सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सांगडोंग सिटी गोल्ड माइन लोकेटेड? तो यह चीन में शेनडोंग प्रांत में मिला।
चीन के शेंडोंग प्रांत में सोने का इतना बड़ा भंडार मिला था। तो यह चीन में स्थित है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? तो यह शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध नॉर्वे से है। मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की गैलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसे बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपये में से कितने पैसे का योगदान देता है? तो यह 15 पैसे का योगदान देता है। माल एवं सेवा कर, जिसे कि जीएसटी कहते हैं, प्रत्येक रुपये में 17 पैसे का योगदान देता है। गवरी, हाथीमाना, गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अन्य नृत्य कालबेलिया, भवई, शंकरिया, पनियारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, तेरह ताली, गौरी, लुनसुरी, घूमर, घुड़ला राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो संज्ञेय अपराध के मामले में, संज्ञेय अपराध में जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, जालसाजी आदि। अगला क्वेश्चन है, निर्माण के तरीकों के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है? तो चट्टान के कुल 3 रूप होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के जमाव से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यह ग्रेनाइट या बेसाल्ट चट्टान जैसे। अवसादी से चट्टान इसे द्वितीयक चट्टान कहते हैं। इसे बलुआ पत्थर भी कहते हैं तथा चूना पत्थर भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। संविधान की प्रस्तावना में किसकी गरिमा को बढ़ावा दिया गया है? तो उसमें प्रस्तावना में व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बढ़ावा दिया गया है। अगला है, केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? तो यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कवक किस सतह पर उग सकता है? तो कवक आमतौर पर लकड़ी, ड्राईवॉल, असबाब, कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत, टाइल और कालीन पर उगते हैं। कौन सा महाजनपद नहीं है? तो कुल 16 महाजनपद हैं जिनकी राजधानियां क्रमवत हैं। जैसे कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, अंग की राजधानी चंपा है, चेदी की शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अहिछत्र या कंपिल्य है, वत्स की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पैठान, प्रतिष्ठान पोतन या पोटिल है, अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती है,
गंधार की तक्षशिला, कम्बोज की हटक या राजपुर, बज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, मगध की गिरिब्रज है।